नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आपके लिए लाई हूँ साप्ताहिक राशिफल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ग्रुप्स हैं। आपकी राशि के अनुसार आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, उन्हें हम देखने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1 में है मेष, सिंह और धनु राशि। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर वृषभ, कन्या और मकर राशि। ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और ग्रुप नंबर 4 के लिए यहाँ पर आ रही है कर्क, साथ में वृश्चिक और उसके साथ मीन राशि। आपकी राशि जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को देख लेना है। अगर आपको अपनी एक से अधिक राशियां मालूम है तो आप दोनों ही ग्रुप की रीडिंग देखें, यानी जितने ग्रुप में आपकी राशियां आती हैं आप उन सभी की रीडिंग देखें ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल सके। हर रीडिंग के लास्ट में आप पूछ सकते हैं एक सवाल और उस सवाल का मैं देने वाली हूँ जवाब। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम लेते हैं कार्ड्स को। ग्रुप नंबर 1 का आने वाला वीक कैसा रहेगा, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उनके लिए। दी एक्सप्रेस, ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। द डुओ, द बर्ग, क्वीन ऑफ साइड्स एंड फोल्डेड 1। तो मैं सारे ही कार्ड्स लेने वाली हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एंजल नंबर 144, ओके। मिल्की वे, सिनर्जी, मून, ओके। साथ में आ चुका है आपके लिए नीडल एंड थ्रेड, स्कल और है नेस्ट। तो अब मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड। स्टार्ट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर आ चुका है एंजल नंबर 144 और जो कि ये बताता है कि इस समय आपके लव एंड रिलेशनशिप में पर्पस की इन्वॉल्वमेंट आने वाली है, यानी कि आप दोनों एक म्यूचुअल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों कुछ ऐसे डिस्कशन करते हुए दिखते हैं जो कि आगे चल करके आप फुलफिल करना चाहोगे एज अ सोल पर्पस। तो मुझे यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन और डीप होता हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ये इंडिकेट करती है कि इस समय परिवार का इंटरफेरेंस, दोस्तों का इंटरफेरेंस और किसी और व्यक्ति का इंटरफेरेंस, किसी अननोन व्यक्ति का इंटरफेरेंस आपके लव एंड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति आपको नागवार गुजर सकती है इस आने वाले वीक में, जिनको कि आप पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे हिंट्स या फिर साइंस एंड सिंबल्स मिल सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के जिसमें कि थोड़े से डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस आने वाले वीक में थोड़ा अलर्ट रहना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ी से आप अलर्ट रहें, कॉशियस रहें। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके रिलेशनशिप को नज़र भी लगा सकता है, यानी कि उनकी रॉन्ग डिज़ायर्स या रॉन्ग विशेस या फिर हम कह सकते हैं रॉन्ग साइट आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पर झगड़े होने की संभावनाएं कार्ड्स दिखाते हैं, तो इस वीक में थोड़ा सा शांति से चलने दें तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। मून का कार्ड यहाँ पर चेंजेस को दिखाता है, जो कि इमोशनल बदलाव आएंगे, यानी कि आपके पर्सपेक्टिव लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी बदल जाने वाले हैं इस हफ्ते में, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं बट वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो आप यहाँ पर फोकस अपने पर्सन से हटा करके अपने ऊपर करते हुए दिख रहे हैं। ये यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। वी हैव दी एक्सप्रेस हियर, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई डाइन एंड वाइन वाली चीज़ हो सकती है, यानी कि कोई डेट आ सकती है आप लोगों के लिए, कहीं पर आप जा सकते हैं, किसी पर्सन के द्वारा आपको डेट के लिए इन्वाइट किया जा सकता है, कुछ प्रपोजल यहाँ पर बन सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो कार्ड ये भी इंडिकेट करते हैं कि कुछ नए पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, और एक कोई इच्छा आपके विश आपके लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हुई इस हफ्ते में पूरी हो सकती है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जो कि प्रॉब्लमेटिक हों, बट वो समय के साथ साथ सॉर्ट आउट भी होती हुई दिखती हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वास्तव में जिस पर्सन के साथ आप हैं, क्या उन्हीं के साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, या फिर समय है कुछ करेक्शन का, समय है कि हम वापस से एक बार रिव्यू करें अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कोई एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में। तो इस वीक में इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ आपका रिव्यू वीक भी रहने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप के लिहाज से इस वीक में आपको बहुत सतर्क रहने के लिए कार्ड की सलाह दी जाती है। करियर में कार्ड्स यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं कि आप
करियर में काफ़ी अच्छा देखने वाले हैं अपनी लाइफ को, और करियर में आप एक नए स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ साइड्स एंड द फोल्डेड वन, जो कि यहाँ पर बताते हैं कि डिस्गाइज फॉर्म में अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, यानी कि ऐसा अवसर, एक ऐसा ऑफर आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है जो कि डिस्गाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी कि वो आएगा एक चैलेंज के रूप में, एक आपदा के रूप में, एक विपत्ति के रूप में, बट वास्तव में वो आपके लिए एक अवसर होगा। अब आप इसे पहचान पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बट ये अवसर आएगा ज़रूर। यहाँ पर आप क्वीन ऑफ साइड्स के सर पर यहाँ पर आप क्राउन देख सकते हैं, तो ये सक्सेस को इंडिकेट करता है और ये बताता है कि आपको यहाँ पर सक्सेस चारों दिशाओं से मिलेगी, यानी जिन जिन क्षेत्रों में आपने यहाँ पर कार्य किए हैं फाइनेंसेस को लेकर के, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। इस वीक में कुछ ऐसे सच आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा विचलित कर सकते हैं या फिर परेशान कर सकते हैं, या जो भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कुछ ऐसे ट्रुथ आपके सामने आ सकते हैं। एंड ये स्पेशली मुझे रिलेशनशिप ट्रुथ्स लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो कुछ ऐसे सच आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपको परेशान करें कुछ समय के लिए। आपको जब तक पूर्ण सत्य का पता ना हो तब तक आप किसी भी तरीके के डिसीजन पर ना पहुँचे, ये भी आपके लिए सलाह है। जब तक आप पूरी बात ना जान जाएं तब तक आप यहाँ पर किसी भी तरीके का रिएक्शन ना दें। आप बात को समझने और जानने की पूरी कोशिश करें और उसके बाद कोई निर्णय करें। करियर में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर करियर की कोई जॉब की आप वेट कर रहे थे, यानी कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली थी, लेटर आने वाला था और आप उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो इस हफ्ते में आने के पूरे आसार हैं। कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है आपके सिलेक्शन से जुड़ा हुआ और आपके आने वाले टाइम पीरियड में किसी जॉब से जुड़ा हुआ। पैसे को लेकर के इस पूरे ही वीक में आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है। इस महीने में किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा खर्चों से आप बचें। ज़्यादा खर्चे आपके बैंक बैलेंस को इस हफ्ते में डामाडोल कर सकते हैं और पूरे ही मंथ को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंस में ला सकते हैं। अब यहाँ पर बात करती हूँ मैं आपके हेल्थ को लेकर के। हेल्थ में इस वीक में आपके लिए चीज़ें प्रॉपर आती हैं, बढ़िया आती हैं। इस हफ्ते में आपको सलाह दी जाती है कि आप कहीं बाहर वॉक पर जाएं, घूमने के लिए जाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। इस समय जो एनर्जी रहने वाली है वो आपकी ग्रीन एनर्जी यानी अनहद की एनर्जी रहेगी, हार्ट चक्रा की एनर्जी रहेगी। अपने दिल को जितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल आप रखेंगे, लोगों के प्रति आप जितने ज़्यादा एक्सेप्टेबल बने रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली में अगर कोई पेट है तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा इस हफ्ते में। स्पेशली अगर आपने कोई इंसेक्ट या फिर कोई बर्ड को घर में रखा हुआ है, उसे पाला हुआ है, तो उसकी हेल्थ केयर का ध्यान रखें। बटरफ्लाइज इस हफ्ते में आपको दिख सकती हैं। बटरफ्लाइज के साथ यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज स्पेशली आती हैं। ड्रैगन फ्लाइज आपके लिए एक गुड विशेस लेकर के आती हैं। ये जब जब आपको दिख रही हैं आपको अपनी विश उनसे बोलनी है। आपकी विश इस हफ्ते में पूरे होने के पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। बात करें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, सो इस हफ्ते में आप यहाँ पर मुझे डीप मेडिटेशन में जाते हुए दिखते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर वैचारिक रूप के साथ साथ अपनी आत्मा के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन में इंडल्ज होंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन आप करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ डीपली फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। और आप यहाँ पर एक इंस्टेंट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ फील करेंगे, यानी कि आप कुछ बोलेंगे और वही चीज़ आपको सामने दिख जाएगी। और इसी वजह से ये चीज़ जब कई बार आपके साथ होगी, देन यू विल रिकॉग्नाइज द सिनर्जीज, यू विल रिकॉग्नाइज द सिंक्रोनिसिटीज दिस वीक। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आते हैं इस हफ्ते के लिए। जो आपके लिए लकी कलर आ रहा है वो है पिंक। लकी नंबर जो आपके लिए रहेगा ग्रुप नंबर 1 वो है 1। एंजल नंबर आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है 144। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कोई सवाल और मैं लेने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को और हम देखेंगे उसके लिए क्या जवाब यहाँ पर कार्ड्स देते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो भी सवाल पूछा है इसमें आपको अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा और समय लगेगा। यानी आपने जो भी सवाल पूछा है ये समय से जुड़ा हुआ सवाल है, समय आपको और लगने वाला है, लेकिन इसमें सफलता आप मान सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपको प्राप्त हो जाएगी। ये रास्ता कठिन ज़रूर है लेकिन इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अप्राप्य है, यानी कि आप पा ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो आपको रिक्वायरमेंट कह रहा है कि अपने विजन को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को कम आंक रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करता है कि यू डिज़र्व टू बी दिस एंड यू डिज़र्व टू हैव दिस। यानी कि जो भी आपने यहाँ पर विश बोली है या फिर जो भी आपने सवाल पूछा है वो सवाल आपके पहुँच तक है, आपके हैंडल तक आ सकता है, आपके
अंडर आ सकता है, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोलता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मेहनत आपको लगने वाली है इसमें। रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस रास्ते पर आप जा ही नहीं सकते। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर यस आता है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए आने वाली वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेलो। ग्रुप नंबर 4 अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या फिर मकर है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रुप नंबर 2 के लिए वृषभ, कन्या और मकर राशि के व्यक्तियों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा कार्ड्स। ओके, आपके लिए यहाँ पर पहला कार्ड आ चुका है आइलैंड का विथ सॉलिट्यूड, एंड देन वी हैव प्यूरिफिकेशन। ओके, एंजल नंबर 1221। ओके, एंजल नंबर पहले ही आ जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए भी ऑलरेडी एंजल नंबर आ गया था, एंड अगेन वी हैव यर्निंग फॉर यू। द स्क्वीज, द स्पार्कलर, किंग ऑफ साइड्स, द थिकेस्ट एंड किंग ऑफ स्वीट्स। ओके, डबल किंग यहाँ पर आ चुके हैं। वी आर गेटिंग बुल, लॉबस्टर, यूनिकॉर्न एंड वी हैव शार्क। ओके, तो अब मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपके। ग्रुप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर यूनिकॉर्न का कार्ड आ चुका है, जो कि इस समय आपके लव एंड रिलेशनशिप में इंटुइशन का इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। यानी कि इस आने वाले वीक में आपके लव एंड रिलेशनशिप में कोई अगर निर्णय आपको करना है तो उसमें इंटुइशन का खास इस्तेमाल करें। यूनिकॉर्न के साइंस एंड सिम्बल्स आपको बार बार रिसीव होंगे इस आने वाले वीक में। इस हफ्ते में आपके लिए एक और मैसेज है कि ये जो वीक है इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा कॉशियस रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि रेन और आइलैंड ये दोनों एक साथ आए हैं। इन दोनों के साथ में आने की वजह से ये जो वीक रहने वाला है आपके रिलेशनशिप के इंट्रोस्पेक्शन का वीक रहेगा, यानी कि आपके रिलेशनशिप की रिफाइनमेंट का वीक रहेगा। कुछ जो उसमें वीक थ्रेड्स हैं या फिर हम कहें कमज़ोर धागे हैं, उनको निकालने का और रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने का वीक रहेगा। तो इस वीक में हो सकता है कुछ ऐसी बहस हो या फिर कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हो जो बहुत डीप हो, जिनमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकल करके आएँ, और हो सकता है इन दोनों ही बातों पर आप दोनों आपस में सहमति ना दिखाएं, लेकिन ये होना ज़रूरी है क्योंकि तभी आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी हों जो कि आपको विचलित कर सकती हैं, या फिर आपकी पहले वैसी कन्वर्सेशन नहीं हुई हो, तो बात आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखती है। आपके अगर मैरिड लाइफ की मैं बात करूँ तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर कहीं ट्रैवल आपका हो सकता है। इस वीक में कोई टूर आप लोगों को हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक और कनेक्शन दिखता है, वो यर्निंग के कार्ड के साथ आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो एक सोल है वो अपने सोलमेट को सर्च कर रही है, और ये जो सर्च है ये आपको किसी साइन एंड सिंबल तक इस हफ्ते तक लेकर जाएगी। यानी अभी तक अगर आपको आपका सोलमेट कनेक्शन नहीं मिला है तो ये वीक में आपको कोई ऐसा ज़बरदस्त साइन या सिंबल रिसीव होगा जो कि आपके सोलमेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ होगा और वो डेप्थ में होगा। ये चीज़ आपको किसी मेडिटेशन के दौरान भी प्राप्त हो सकता है आपको यूनिकॉर्न नज़र आए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बात बोली है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको फेदर्स नज़र आएँ और आपको वाइट फेदर्स या येलो फेदर्स नज़र आएँ। तो अगर ये सब मिलते हैं इसका मतलब ये कि आप अपनी सोल जर्नी में काफ़ी आगे आ चुके हैं, और जो यर्निंग आपके अंदर हो रही है, यानी कि जितनी चाहत आपको है अपने सोल पर्सन से मिलने की, उतनी ही चाहत आपके सोल पार्टनर को भी है आपसे मिलने की। तो यहाँ पर ये कनेक्शन और ज़्यादा डीप होता हुआ दिखता है, और ये सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत डीप होती हुई दिखते हैं। यानी कि एक तरीके से एक दूसरे का वाइब्रेशन एक्सचेंज हो रहा है, और जब ये एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे के साथ होता है, वाइब्रेशन एक्सचेंज एक दूसरे के साथ होता है, तो हमें थोड़ी अनईजीनेस भी होती है। तो इस आने वाले टाइम में आपको सलाह दी जाती है कि अपने सोलमेट कनेक्शन को लेकर के कुछ मेडिटेशन करें। आप सोलमेट मेडिटेशन करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पर बात करें अगर आपके करियर की और फाइनेंसेस की, तो इस हफ्ते में किसी भी तरीके का नया इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस आने वाले वीक में पैसे की लेन देन को लेकर के सतर्कता बरतें, आपके लिए कार्ड से सलाह देते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी सलाह दी जाती है कि किसी को उधार ना दें इस आने वाले वीक में,
में अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है या पैसा मांगता है तो इस हफ्ते जाने दें। नेक्स्ट वीक से आप देख सकते हैं। इस वीक में किसी भी तरीके से नई प्रॉपर्टी खरीदना, नई ज्वेलरी खरीदना या फिर कोई नया व्हीकल खरीदना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आने वाले वीक में आप खरीदें, इस वीक को आप जाने दें। इसके बाद यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि किसी तरीके का कोई नुकसान, कोई चोरी इस हफ्ते में हो सकती है, तो अपने पैसे को बचा करके चलें। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इस वीक में तो आपको इस आने वाले वीक में अपना सामान बहुत सिक्योरली लेकर जाना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो सकते हैं या फिर आपका वॉलेट भी चोरी हो सकता है। मटीरियल वेल्थ का लॉस इस वीक में दो बार कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि बहुत ही सावधानी से कहीं भी ट्रैवल करें, बहुत सावधानी से जाएँ। अगर आप नाइट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत सिक्योरली जाएँ और अकेले ना ट्रैवल करें, कुछ लोगों को साथ में लेकर के ही ट्रैवल करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपने सिक्योरिटी के आइटम्स साथ में रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली अगर यहाँ पर फीमेल है जिनको नाइट ट्रैवल करना है तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी इंश्योर खुद से करनी होगी। यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि कोई खोया सामान आपको वापस मिल सकता है। अगर वो कोई वेल्थ से जुड़ा हुआ सामान था, यानी कोई ज्वेलरी थी जो खो गई थी, नहीं मिल रही थी, वो आपको वापस मिल सकती है, रिकवरी हो सकती है। कोई गिफ्ट यहाँ पर रिसीव हो सकता है आपको, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं होगा। कोई स्मॉल सा गिफ्ट आपको इस वीक में कोई दे सकता है, मिल सकता है आपको। अगर हम बात करें आपके एग्जाम्स रिजल्ट की, तो एग्ज़ाम रिजल्ट इस वीक में आने के चांसेस नहीं दिखते हैं। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम रिजल्ट पोस्टपोन हो जाए। आपको अभी और मेहनत करने की सलाह कार्ड देते हैं, क्योंकि आप अभी भी एवरेज के आसपास भटक रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम में और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इस वीक में ना करें, अगले हफ्ते से आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। कोई नए करियर ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो इस हफ्ते को जाने दें, नेक्स्ट वीक से करें। यानी कि इस हफ्ते में कोई भी करियर और फाइनेंस से जुड़ा हुआ मेजर डिसीजन आपको नहीं बनाना है। कार्ड्स की तरफ से ये मैसेज आपके लिए है। एक यहाँ पर मैसेज आपके लिए और आता है बुल की तरफ से कि इस समय आपके कुछ विरोधी सामने उपस्थित हो सकते हैं, जो कि आपको कुछ ऐसी सलाह देंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक है, बट वो ऐसा दिखाएंगे कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। आपको ऐसी किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है, बल्कि आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए बुल के जैसा बिहेव करना है। यानी कि आपको यहाँ पर इस तरीके से व्यवहार करना है अपनी लाइफ को लेकर के कि आप अपने ओपोजिशंस को अपने सामने खड़ा ना होने दें। तो थोड़ा सा इस हफ्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही तरीके के स्ट्रेंथ की। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं? सो हेल्थ में यहाँ पर कार्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि हेल्थ में रिकवरी देखने को मिलेगी। हेल्थ में कोई इशू था तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर घर में किसी को डायबिटीज़ या शुगर जैसी डिजीज़ है तो उनके हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा उनको अनईजीनेस हो सकता है। कार्ड्स ये भी सलाह देते हैं कि बाहर का खान पान आपको रोकना चाहिए। इस हफ्ते में आपको बाहर का खान पान नहीं लेना चाहिए, घर में आप कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी हेल्थ कंडीशन में आप कुछ नए डाइट प्लान भी बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो कोई नई एक्सरसाइज को ज्वाइन कर सकते हैं, कार्ड्स भी ये इंडिकेट करते हैं। और आप यहाँ पर ज़्यादातर जूसेस की तरफ रहें, ज़्यादातर आप ऐसी चीज़ों की तरफ रहें जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर स्किन के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, फेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये वीक उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर आपने स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बढ़िया है। इसके लिए सजेशन कार्ड का ये है कि आपको ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको लेमन, ऑरेंज, मौसम्बी, इन सब की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। ये सारे सिट्रस फ्रूट आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं और आपकी स्किन के लिए भी। स्किन केयर रूटीन में आप काफ़ी ज़्यादा बदलाव करते हुए दिखते हैं। कोई नए स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल इस हफ्ते से आप शुरू कर सकते हैं। तो आने वाला वीक आपकी हेल्थ को लिए काफ़ी बढ़िया होगा। अगर स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो इस हफ्ते में उसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की, तो इस समय आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ रहेगी इस वीक में आपके लिए सॉलिट्यूड का कार्ड है, जो ये इंडिकेट करता है कि किसी ऐसे स्थान पर आप जा सकते हैं जहाँ पर अकेले बैठ करके कुछ समय बिताना आपके लिए बढ़िया रहेगा और आप काफ़ी ज़्यादा खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे नेचर के साथ, इस दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ। और ये कनेक्शन आपको अंदर तक टच कर जाएगा और आप बार बार इस कनेक्शन को यहाँ पर रिविजिट करते हुए दिखते हैं। तो इस वीक में आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बारिश में भीगना भी आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा मत भीगिएगा, लेकिन यस, अगर थोड़ा बहुत भीगते हैं, बारिश की जो फुहारें हैं अगर वो आपके ऊपर पड़ती हैं तो काफ़ी अच्छा है। आने वाले वीक के लिए जो आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 वो आता है वाइट। लकी नंबर जो आपके लिए आ रहा है वो है 11 और जो लकी एंजल नंबर है वो 1221 है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। ये नंबर ये भी इंडिकेट करता है कि आपके लिए जो कनेक्शन एनर्जी बन रही है, यानी कि जैसा मैंने यहाँ कहा कि सोलमेट कनेक्शन है, इस कनेक्शन में कंटिन्यूअसली आपको और एफर्ट करना चाहिए। कार्ड्स इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये बहुत करीब आ चुका है कनेक्शन आपके, और अब आप किसी भी मोमेंट में मिल सकते हैं अपने सोलमेट से, तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। लास्ट में ये आपको पूछना है सवाल और मैं देने वाली हूँ आपके सवाल का जवाब। तो देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2 के सवाल का जवाब क्या है कार्ड्स?
3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब है हाँ, यानी कि यस आपके लिए आ चुका है। और ये यस आपका आज का यस नहीं है, ये प्रीडेस्टिन्ड यस था, यानी कि हाँ ये हमेशा से था। ये एक तरीके का ऐसा यस है जो कि पहले से चला आ रहा है, यानी कि ये डेस्टिनी की तरफ से आपके लिए यस है। इसे आपने यस नहीं बनाया है, कि ऑलरेडी हमेशा से यस था, हाँ था। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो हमारी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में है, जो हमारे प्रीवियस एफर्ट के बारे में, जो हमारी फैमिली के बारे में, जो हमारे ट्रैवलिंग के बारे में है। तो अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल था, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई सवाल था, तो जवाब यहाँ पर हाँ आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज़ में ही कुछ जवाबों को पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ जा करके अपनी फ़ोटो एल्बम, जो कि पहले के तरीके से होते थे, अभी तो सब लोग मोबाइल में रखते हैं, बट पहले हमारे घर में फ़ोटो एल्बम होती थी जो हार्ड कॉपी होती थी। उन फ़ोटो एल्बम को एक बार देखना आपके लिए अच्छा, आपको कुछ चीज़ें याद आएंगी, ऐसी चीज़ें भी जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। कुछ मेमोरीज़ देखना पुरानी आपके लिए अच्छी हैं। परिवार के साथ बैठ करके पुरानी मेमोरीज़ को चेरिश करना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेलो। ग्रुप नंबर 3 अगर आपकी राशि यहाँ पर मिथुन, तुला या कुंभ है तो चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, 1 बाय 1 हम लेने वाले हैं मैसेजेस आपके लिए। आने वाला वीक ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या रहेगा, एयर साइंस के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, अवेकनिंग यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एंजल नंबर 1 2 3। ओके, कंटिन्यूसली एंजल नंबर खुद ब खुद आ रहा है। इस बार मैं खुद से एंजल नंबर नहीं बता रही हूँ, बल्कि एंजल नंबर स्वयं आ रहे हैं। और ये तीसरी बार है कि इस कार्ड से, इस डेक से ये एंजल नंबर निकला है। फर्स्ट ग्रुप के लिए भी खुद आया, सेकेंड ग्रुप के लिए भी खुद आया है, एंड आपके लिए भी खुद ही आ गया है। ओके ओके, यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ गया है इन्वोकेशन, सेरेमनी, और साथ में है यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, डॉन। ओके, द डेलिकेट वन, एस ऑफ मेन्स, द स्लर्प, द वियतनामीज, एस ऑफ साइड्स। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया है कॉइन्स, देन वी हैव टैंकर्ड। इसके अलावा यहाँ पर 2 कार्ड और आ गए हैं, वी हैव विश बोन एंड डोर। ओके, तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं। आपके नंबर 3 लग चुका है आपका स्प्रेड। शुरुआत करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। इस हफ्ते में बहुत ही बड़ी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आप देख सकते हैं आपके पूरे ही कार्ड में यहाँ पर जितने भी स्प्रेड निकले हैं, बहुत ही लकी ये वीक आपके लिए रहेगा। चाहे आपकी लव एंड रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो या आपकी हेल्थ हो, चारों ही एस्पेक्ट में ये हफ्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। आपके लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पर आपके लिए टैंकर्ड का कार्ड आ चुका है, डोर का कार्ड आ चुका है, विशबोन का कार्ड आया है, जो कि इंडिकेट ये करता है कि आपकी लव जर्नी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पर यूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन, यानी कि इस समय सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने वाली हैं। बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन आपको आपके पार्टनर के साथ मिलने वाले हैं। आपका डेस्टिन पार्टनर इस हफ्ते में आपके सामने आ सकता है और उनसे मुलाकात किसी सेरेमनी या वेकेशन में या फिर किसी जगह पर, किसी पार्टी फंक्शन में हो सकती है। देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप इस पर्सन से मिलेंगे। तो यस, यहाँ पर आपके लिए फाइनली ये पर्सन अपीयर हो रहा है और आपकी जो विश थी बहुत लंबे समय से, मैरिज की या फिर पर्सन की या फिर लव एंड रिलेशनशिप की, वो विश यहाँ पर पूरी होती हुई दिखती है। अ विश इज़ ग्रांटेड, विश बोन का कार्ड आ चुका है और आप इस पर्सन के लिए काफ़ी लंबे समय से मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब्लिमिनल्स वगैरह भी सुन रहे हैं। आप लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अफर्मेशन भी यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड इंडिकेट करता है कि फाइनली आपकी जो अलाइनमेंट थी वो कंप्लीट हुई और अब लीजिए अपना उपहार। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पर बेस्ट विशेज़ आ रही हैं आपके पर्सन को लेकर के। एंजल नंबर 1 2 3 यहाँ पर आ चुका है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि नाउ यू आर रेडी टू गो, यानी कि आप अब रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप के साथ। जो रिलेशनशिप आपको इस वीक में मिलने वाला है, इस पर्सन के साथ आप अपनी लव जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और आगे चल करके यही लव जर्नी आपकी मैरिज जर्नी में भी कन्वर्ट होगी और यही चीज़ आपके लिए आगे की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ।
यहाँ पर इस हफ्ते में आपको कोई सेरेमनी, कोई फंक्शन में इन्वाइट किया जा सकता है, किसी तरीके के किसी बड़े इवेंट में आपको बुलाया जा सकता है। इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा फन एलिमेंट इन्वॉल्व रहेगा, कई सारे एडवेंचरस, कई सारे ट्रिप्स यहाँ पर हो सकते हैं। इन्जॉयमेंट का ये वीक रहने वाला है। परिवार के साथ भी अच्छा समय आपका बीतेगा। परिवार के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखते हैं। अगर परिवार में किसी के साथ संबंध सही नहीं चल रहे थे तो वो संबंध भी सुधरते हुए दिखते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो फैमिली को लेकर के ये हफ्ता बहुत सुंदर रहेगा। इस हफ्ते में किसी तरीके की पार्टी आप खुद भी थ्रो कर सकते हैं या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ पर किसी तरीके की पार्टी में आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा जाने वाला है ये वीक आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप और फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेकर के। अब बात करें अगर आपके करियर की और फाइनेंसेस की, तो इस हफ्ते में पैसे बहुत सारे मिलने वाले हैं, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट में फ्रूटफुल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। आपके पास पैसे आ रहे हैं। यू कैन सी कॉइन्स का कार्ड है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मनी विल बी कमिंग टू यू, यानी कि पैसा आपकी तरफ आ रहा है। आपने पैसे को अट्रैक्ट किया है और पैसा अब आपकी तरफ आ रहा है, मनी आपकी तरफ आ रहा है। इस हफ्ते में आपको कोई सरप्राइजिंगली गिफ्ट रिसीव हो सकता है, कोई पैसे रिसीव हो सकते हैं, धन मिल सकता है और पैसे से संबंधित कोई गिफ्ट मिल सकता है, यानी कोई मटीरियलिस्टिक गिफ्ट मिल सकता है, यानी कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट में मिल सकती है। इस आने वाले वीक में अगर आपकी जॉब से रिलेटेड कोई इच्छा थी तो वो भी पूरी होती हुई दिखती है। इस हफ्ते में किसी भी तरीके का नया इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यानी कि नए इन्वेस्टमेंट या नए निवेश आपके लिए बढ़िया रहेंगे। कोई ज्वेलरी खरीदनी है तो ज़रूर खरीदें, कुछ सोने के सिक्के खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदें। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा इस हफ्ते रहने वाली है इस ग्रुप के ऊपर। एयर साइंस हैं आप, तो ये भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो एम्बिशंस हैं वो फुलफिल होते हुए दिखते हैं। आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। ग्रुप नंबर 3, बस इस दिशा को छोड़ना नहीं और मेहनत करते जाना है। अब बात करें अगर आपके एग्जाम्स की या फिर इंटरव्यूज़ की, तो इस हफ्ते में जो भी एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज़ हैं उनमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। आप एक अच्छे और कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में सामने नजर आएंगे। इंटरव्यूअर यहाँ पर आपसे इंप्रेस दिखता है। एस ऑफ साइड्स यहाँ पर आपके लिए कुछ और बातें बताता है, जैसे कि जब आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की तो होलिस्टिक तैयारी करें, यानी कि आप ऐसा ना करें कि आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया है। सिलेबस को होलिस्टिकली कंप्लीट करें। यहाँ पर एस ऑफ साइड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप इजीली जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम की है वो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एस ऑफ मेंस, यानी कि आपका लिए जो सेकेंड स्टेज आती है एग्जाम की वो आती है, और यहाँ पर ये इंडिकेशन आपके लिए आता है कि इस एग्जाम में तो आप एस कर जाएंगे, यानी कि आप दोनों ही जगह पर, अगर आपका एग्जाम 2 स्टेज या 3 स्टेज का है तो उसमें आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावनाएं कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। बस यहाँ पर आप पूरी तरीके से फोकस रखें, यानी जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है, एक दिशा की तरफ देखती है, वैसे ही आपको देखना है और अपनी लाइफ के में इसको प्रोसीड करते हुए जाना है। कोई यहाँ पर आपके लिए कुछ खाने को ला सकता है ऐसा जो कि आपको बेहद पसंद है, यानी कि आपकी फेवरेट डिश, आपका फेवरेट केक, पेस्ट्री, कुछ ऐसा डिलीशियस सा इस हफ्ते में आपके लिए भोजन में आपके लिए इन्वॉल्व होता हुआ दिखता है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस सरप्राइज़ से, यानी कि कोई ईटिंग सरप्राइज़ यानी कोई फूड सरप्राइज़ आपको रिसीव हो सकता है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। सो इस हफ्ते में हेल्थ भी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। वी हैव अवेयरनेस हियर, और ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी महसूस करने वाले हैं अपने आप को, और यहाँ पर मुझे आप बाहर जा कर के खाते पीते काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। वैसे मैं अवॉइड करने को बोलूँगी, बट गेट आप थोड़ा बहुत लेना चाहें तो ले सकते हैं। डॉन का कार्ड यहाँ पर है जो कि इंडिकेट करता है नई बिगिनिंग को। तो यहाँ पर जो आपकी पुराने बीमारियाँ अगर थी तो वो यहाँ पर सेटल डाउन होती हुई दिख रही हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपके हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, यानी कि आप कोई रिजल्ट वेट कर रहे हो अपने हेल्थ का। फॉर एग्जांपल आप वेट लॉस करना चाहते हैं और उसके लिए आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि मेरा हुआ वेट लॉस कि नहीं, और आपने एफर्ट किए हैं। डेफिनेटली वो रिजल्ट आपको इस हफ्ते से देखने को मिलेंगे। बॉडी में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एनर्जी इस हफ्ते में आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और इसके साथ ही साथ हेल्थ में मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगी कि आपके लिए इस हफ्ते में वॉकिंग करना या ट्रैकिंग करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ये करें। जॉगिंग करना, वॉकिंग करना या ट्रैकिंग करना आपके लिए बढ़िया दिखता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल करना चाहते हैं जहाँ पर बीच है या फिर जहाँ पर सनसेट दिखाई देता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। काफ़ी सूदिंग आपको महसूस होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बात करें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की। सो इस वीक में आप काफ़ी हाई मेडिटेशन करते हुए दिखते हैं। आप सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन करते हुए दिखते हैं। अगर आप इसे करते हैं तो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है आपके लिए। आपकी जो रिटेनिंग पावर है उसको काफ़ी अच्छा करता है। तो सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन आपको करना चाहिए। आप क्राउन चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इस वीक में आप लोग मुझे कुछ क्रिएट करके मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखते हैं, यानी कि आप किसी तरीके का रिचुअल, कोई रेमेडी फॉलो करते हुए दिखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई या फिर इसके अलावा कोई रेमेडी जुड़ी हुई आपके लव लाइफ से या फिर आपके हेल्थ केयर से या स्पिरिचुअल लाइफ से। तो मुझे यहाँ पर आप कोई नया इनिशिएटिव लेते हुए दिखते हैं, स्पेशली अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। इस वीक में एक अनयूजुअल चीज़ हो सकती है कि आपको कोई स्नेक नज़र आ सकता है। अगर नज़र आता है तो यहाँ पर आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट
स्पीक योर विश, आपको बस अपनी विश बोलनी है और उसके बाद आपको वहाँ से हट जाना है। किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की जीव हत्या आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको नहीं करना है, यानी कि आपको मारना नहीं है, आपको भागना भी नहीं है बहुत तेज़ी से। बट अगर आपको दिखता है, हो सकता है आपको पिक्चर्स ही नज़र आए, हो सकता है आपको वीडियोज़ ही दिख जाए, अगर रियल में दिख गया तो थोड़ा संभल के रहिएगा। लेकिन हाँ, ये आपके लिए एक गुड लक साइन है। इसके अलावा कैंडल मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस हफ्ते में थोड़ी सफाई करते हुए आप लोग दिखते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा ही कामकाज इस हफ्ते में ये ग्रुप करता हुआ दिखता है। ओके, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, बहुत सारी नए नए एडवेंचर और नए नए इनिशिएटिव्स यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ नए दरवाजे यहाँ पर ओपन अप हो रहे हैं इस हफ्ते से। यानी कि आप देख सकते हैं डोर का कार्ड है आपके लिए, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू एंड देयर आर न्यू बिगिनिंग्स। तो इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए क्रिएट होती हैं इस हफ्ते से। कुछ नया खुलने वाला है, कुछ नया सामने आने वाला है। सो वेट फॉर दिस वीक। इस हफ्ते के लिए जो आपके लिए लकी कलर रहेगा वो है ऑरेंज। इस हफ्ते के लिए जो लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है वो है नंबर 2। इस आने वाले वीक के लिए एंजल नंबर ऑलरेडी आ चुका है 1 2 3। अब आप पूछिए अपना सवाल और मैं देने वाली हूँ उसका जवाब। ग्रुप नंबर 3 के क्वेश्चन का क्या जवाब है? कार्ड्स ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके सवाल में अभी कन्फ्यूजन है ग्रुप नंबर 3, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जैसा होना चाहिए, यानी कि फोकस्ड होना चाहिए। आपके सवाल पर आपका फोकस नहीं रहा है। आपने जो सवाल पूछा है बहुत एम्बिग्विटी है इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर अपने सवाल को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उसे स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। आपका जवाब हाँ और ना दोनों की तरफ जाता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये हाँ भी बन सकता है, ना भी बन सकता है। इट्स अप टू यू कि आप इसे क्या बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर कोई जवाब आपके लिए नहीं आता है। ये जो आपका सवाल है यहाँ पर, ये दोनों दिशा में मूव कर सकता है। ओके, तो ये रहा आपके लिए जवाब। अब आपके ऊपर है कि आप इसे किधर लेकर जाना चाहेंगे। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेलो। ग्रुप नंबर 4 चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए, जिनकी भी राशि कर्क, मीन या फिर वृश्चिक है, उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आपके लिए सेंचुरी का कार्ड आ चुका है, केव है यहाँ पर, और साथ में आ रहा है फोकस। क्रिस्टल्स आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, मे बी आपको कोई क्रिस्टल रिकमेंडेशन इस रीडिंग में प्राप्त हो, देखेंगे हम। वो तो कार्ड्स के थ्रू ही हमें पता चलेगी कौन से क्रिस्टल यहाँ पर आते हैं। बट यस, एक क्रिस्टल की प्रेजेंस यहाँ पर है। इनिशियली मुझे ये एमेथिस्ट की प्रेजेंस दिखती है। एमेथिस्ट क्रिस्टल वो रखा भी हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ। एमेथिस्ट क्रिस्टल, ये है एमेथिस्ट, बट मे बी एमेथिस्ट की ही प्रेजेंस मुझे दिख रही है, बट आई विल चेक। ओके, यहाँ पर कई कार्ड टर्न हुए। वी हैव मास्ड, वी हैव कन्फ्लिक्ट एंड वी हैव थिंक ट्वाइस। ओके, मैं इन सारे ही कार्ड्स को लूँगी आपके लिए। किंग ऑफ ड्रिंक्स, पेज ऑफ स्वीट्स, क्वीन ऑफ ड्रिंक्स, the burrow. Okay, just see this, queen of drinks and king of drinks. Broom, and we have mice, bat. Okay, we have yoke. ओके, अब मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी। ग्रुप नंबर 4 लग चुका है आपका स्प्रेड। स्टार्ट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर आपके कार्ड्स कुछ इस तरीके से आए हैं कि इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। इस हफ्ते में कई सारी परिस्थितियाँ आपके सामने ऐसी आ सकती हैं जो चैलेंजिंग होगी, चाहे आपका लव एंड रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो, फाइनेंसेस हो, इन सब में यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये वीक थोड़ा सा आपके लिए टफ रह सकता है। यहाँ पर आपके लिए थिंक ट्वाइस का कार्ड है, और यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए कार्ड्स इंडिकेट करते हैं, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड, यानी कि आप यहाँ पर अगर कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ या करियर से जुड़ा हुआ, तो इस हफ्ते में उस डिसीजन को ना बनाएं। थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए कार्ड्स यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखिए, क्योंकि यहाँ पर परिवार और दोस्तों के बीच में थोड़े से अनबन चल सकती है इस हफ्ते में। थोड़ा सा आपके जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बैट का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि आपके पीठ पीछे
पीछे कई सारी बातें बनाई हुई जा सकती हैं। और बैट ये भी इंडिकेट करता है कि एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू, यानी कि आपके शत्रु आपके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। इस हफ्ते में अगर आप उन्हें मौका देंगे और ज़्यादा एक्टिव होने का तो वो और ज़्यादा एक्टिव होंगे। लव एंड रिलेशनशिप में यह आपके लिए कार्ड सजेस्ट करते हैं कि अपने रिलेशनशिप पर बिना वजह किसी भी तरीके का डाउट करना, शक करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये और ज़्यादा chaos क्रिएट कर सकता है। परिवार में झगड़े से बचें, अपने दोस्तों में झगड़े से बचें और ऐसी किसी भी सिचुएशन को जहाँ पर आपसे पक्ष लेने के लिए कहा जाए उस सिचुएशन को आप अवॉइड करें, किसी की भी साइड ना लें। आपके लिए ये भी इंडिकेशन कार्ड्स कहते हैं कि इस समय आपके सामने कुछ लोगों के वास्तविक चेहरे आ सकते हैं, यानी रियल फेस सामने आ सकता है। कोई सच में आपके लिए अच्छा सोच रहा है या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। स्पेशली फैमिली के लिए ये कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। रिलेशनशिप के मामले में कोई सीक्रेट एडमायरर यहाँ पर सामने आ सकता है या फिर कोई पर्सन यहाँ पर आ सकता है जो कि आपके प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकता है। कन्फ्लिक्ट का कार्ड है यहाँ पर, वो इंडिकेट करता है कम आउट ऑफ अ 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स, पीस इज ऑन द वे टुवर्ड्स यू। यहाँ पर ये जो कार्ड है आप देख सकते हैं सारे कार्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, सारे ही कार्ड्स एक जैसे आपके आए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वीक ग्रुप नंबर 4 आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। तो आप यहाँ पर जितना शांति से रहोगे, यानी आप जुड़ो ही मत, आप भिड़ो ही मत किसी से, आप लड़ाई में पड़ो ही मत, आर्ग्यूमेंट में पड़ो ही मत, उतना ही ज़्यादा आप सेफली इस वीक को निकाल पाएंगे, क्योंकि ये वीक वन ऑफ द टफेस्ट वीक आपका जाने वाला है। कन्फ्लिक्ट यहाँ पर इंडिकेट ये कर रहा है कि ऐसे कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपने इनिशिएट नहीं किए हैं, बट वो ऊपर से आपके ऊपर आ रहे हैं, यानी कि अलग से ही आपके ऊपर आ जा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो फियर आपके मन में है, स्केरीनेस आपके मन में आ रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर के या फिर अपने फैमिली को लेकर के, उससे निकलने की आवश्यकता कार्ड्स यहाँ पर दिखाते हैं। रिलेशनशिप में भी थोड़ा कॉशियस रहिए, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसको ले करके बहुत संभल के चलने की ज़रूरत इस हफ्ते में कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपको यहाँ पर ये सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते में लड़ाई झगड़ों से बचें, अवॉइड में रहें, आप थोड़ा सा अपने ऊपर ही फोकस रखें इस हफ्ते में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। किसी दूसरे की बातों पर यकीन करके आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है, आपकी इंसल्ट करी जा सकती है। ऐसे मोमेंट में आप अपनी बात बोलेंगे भी तो भी वो चीज़ वहाँ पर समझ में नहीं आएगी, तो आप सही वक्त पर बात बोलें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आप बताना क्या चाह रहे हैं और बोलना क्या चाह रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं समझ पाएंगे, तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। आपके लिए कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आपको इस हफ्ते में शांत से रहना है। जैसे चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल होती हैं फिर आप बोलिए, आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, यानी कि आपकी बात का प्रभाव तब पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के। करियर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय इस हफ्ते में आप ना करें, कार्ड्स की सलाह है, इसे आप टाल दें। कब तक के लिए? आने वाले 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद आप ये निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई निर्णय ले रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू से जुड़ा कोई निर्णय ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई निर्णय ले रहे हैं, तो आपको ऐसे निर्णयों को पोस्टपोन करना चाहिए कम से कम 10 दिन के लिए। इस हफ्ते में कंप्लीटली सेल्फ फोकस हो जाइए, आपको कहीं और ध्यान नहीं देना है, ना करियर में कोई बड़ा डिसीजन बनाइए, ना ही लव एंड रिलेशनशिप में। इस हफ्ते में ये भी आपके लिए इंडिकेशन आता है कि अगर कोई एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखता है कि आप कंप्लीटली फोकस नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर इसीलिए आपके लिए क्रिस्टल का कार्ड आ गया है जो कि इंडिकेट करता है कि आपको फोकस्ड रहना होगा। अब इस फोकस के लिए आप क्या कर सकते हैं? एमेथिस्ट तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी से बचाता है, बस इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर फोकस चाहिए तो आप कार्नेलियन पहन सकते हैं या फिर कार्नेलियन का स्टोन अपने आसपास रख सकते हैं जो कि आपको फोकस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप सूर्य यंत्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डेस्क पर रख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा फोकस का काम करेगा। आप ऑरेंज बटरफ्लाई के वॉलपेपर अपने आसपास लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि ऐसे ब्राइट कलर लगाएं, रेड कलर लगाएं जो कि आपके एम्बिशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। माणिक्य भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सलाह मैं ये दूंगी क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी राशि के अनुसार ही अपना रत्न चुनें, खास करके करियर का रत्न। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आने वाले वीक में हेल्थ कैसा रहेगा इसको लेकर के। तो हेल्थ में यहाँ पर चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि आप टेंशन में ज़्यादा खाने लगोगे। इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए, हेल्थ में भी कॉशियस रहना होगा आपको। यहाँ पर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत संभल करके जाइए, लोगों को साथ लेके जाइए। अगर इस हफ्ते में कोई ऐसा प्लान है कि आपने कोई दूर ट्रैवलिंग का या कोई एडवेंचरस प्लान बना लिया है, कोई ट्रैकिंग का प्लान बना लिया है या फिर आपने स्विमिंग का प्लान बना लिया है, तो मत करें, इसे आने वाले वीक के लिए टाल दें। किसी तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इस हफ्ते में पार्टिसिपेट ना करें, आपको चोट लग सकती है, कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। इस हफ्ते में कैफ़ीन थोड़ा सा कम लें, आपकी बॉडी के लिए वो वैसे भी अच्छा नहीं होता है ज़्यादा कैफ़ीन, आप उसकी मात्रा को घटाने की कोशिश करें।
दोस्तों की दी गई सलाह के अनुसार अपनी डाइट प्लान को चेंज ना करें, यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं। अगर बात करें आपके स्पिरिचुअल जर्नी की, तो स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में क्रिस्टल्स का इस्तेमाल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप क्रिस्टल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे और आप कोई क्रिस्टल धारण कर सकते हैं जो कि आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी में ये भी इंडिकेशन मिलता है कि इंट्यूटिव पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और उसी के बल पर आप आने वाले निर्णय करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आने वाले वीक में। कोई नया घर आप बदल सकते हैं, यानी कि आपकी लोकेशन शिफ्ट इस हफ्ते में आ रही है। हो सकता है कि आप अपने घर बदलें या फिर अपनी जगह में आप बदलाव करें। अगर आप अपनी लोकेशन शिफ्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है, अगर ये मैनिफेस्टेशन के लेवल पर है। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे लोकेशन शिफ्ट तो दिखता है कि आ सकता है। आने वाले वीक के लिए जो आपके लिए लकी कलर रहेगा वो है येलो। लकी नंबर जो आपके लिए रहने वाला है ग्रुप नंबर 4, वो रहेगा आपके लिए 3। लकी नंबर जो आपके लिए आने वाले वीक के लिए रहेगा वो है 8। लकी एंजल नंबर की अगर मैं बात करूं तो जो एंजल नंबर आपके लिए आ रहा है वो आता है 888, यानी कि आपके लकी नंबर से जुड़ा हुआ ही आपका एंजल नंबर रहने वाला है। ये नंबर इंडिकेट करता है कि मोर सिक्योरिटी, मोर स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ना सिर्फ करियर में होनी चाहिए बल्कि आपके इमोशंस में होनी चाहिए। तो इस हफ्ते में आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना अच्छा है। ऑलरेडी आप लोग वाटर साइन है, फ्लक्चुएशंस आपके लिए ज़्यादा हलचल मचाती हैं, तो मैं आपको इंडिकेट ये करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा फायर की तरफ बढ़ें या फिर थोड़ा सा अर्थ एनर्जीज़ की तरफ बढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पृथ्वी से जुड़ाव रखें, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इस समय वाटर एनर्जी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, यानी इमोशनल यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं। इमोशनली बहुत खुश हो जाना या इमोशनली बहुत दुखी हो जाना, दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं अपना सवाल और मैं लेती हूँ आपके लिए जवाब। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आपके लिए आंसर। क्या जवाब यहाँ पर आता है ग्रुप नंबर 4 के लिए कार्ड्स की तरफ से? ओके, आपके लिए दोनों कार्ड आ रहे हैं तो मैं इन दोनों को लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और लूँगी। वी आर गेटिंग द फूल और साथ में है द मून। ओके, आई नीड टू टेक वन मोर कार्ड क्योंकि दोनों ही मेजर आर्काना है। ओके, यहाँ पर आपके लिए फिर से 3 कार्ड गिरे हैं। आई थिंक वी हैव द लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, तो मैं इन सारे ही कार्ड्स को ले लेती हूँ आपके लिए। आपके जवाब में इनिशियली यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी आपके लिए जवाब आ रहा है उसमें विरोध रहेगा। शुरुआत में चीज़ें बहुत अगेंस्ट रहेंगी। आप यहाँ पर जर्नी शुरू करेंगे बट मून डायरेक्टली क्रिएट हो जा रहा है। कोई छोटा मोटा नेगेटिव कार्ड नहीं बल्कि एक बड़ा मेजर आर्काना क्रिएट हो रहा है जो कि कंप्लीटली रोक देगा आपको प्रोग्रेस करने से या आपके सवाल के जवाब को यस में ले जाने से। बट अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहे, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह कंटिन्यूसली, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स मैं यहाँ पर बता भी रही हूँ बार बार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहे तो मैजिशियन क्रिएट हो जाएगा, लवर्स क्रिएट हो जाएगा, यानी आपके सामने चॉइसेस आएंगी और इन चॉइसेस में आप अपने लिए बेस्ट चॉइस चुन सकते हैं। तो आपको अगर अपना जवाब हाँ में चाहिए, यानी आपने जो भी पूछा है उसका आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर एक्शन अभी लेना ज़रूरी है। मर्क्यूरी इंडिकेट करता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, यानी मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं तो उसे आप चालू कर दें, स्टार्ट कर दें अपनी मैनिफेस्टेशन को। तो आपके लिए जवाब ये है कि इसे आप ईदर वे ले जा सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने जवाब को हाँ में बदलना चाहते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस को आपको टैकल करना पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अगर मून के साथ साथ यहाँ पर भी नेगेटिव कार्ड आते तो आपका जवाब ना बन जाता, बट फ्यूचर में ये जवाब हाँ है। अभी के लिए ये जवाब ना आता है, अभी के लिए इसमें मेहनत लगने वाली है। फूल यहाँ पर जर्नी को दिखाता है, यहाँ पर इनिशिएटिव्स को दिखाता है, एफर्ट्स को दिखाता है, तो इसलिए फूल होना ज़रूरी है, यानी कि बिगिनिंग करना ज़रूरी है, यहाँ पर स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, तब यहाँ पर मैजिशियन एंड द लवर्स क्रिएट होगा। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।